If you have any problem, you ask me any doubt. Now let's start. Now I will see this point. When only a single type of plants are grown in a huge area, then it is called crop. मतलब कि एक सिंगल टाइप के पौधे जब एक बहुत बड़े एरिया में पैदा किए जाते हैं तो उसे फसल कहा जाता है। जैसे कि अपन गेहूँ वगैरह की फसल उगाते हैं तो एक बहुत बड़े पूरे खेत में वो गेहूँ ही उगाया जाता है, गेहूँ की ही फसल पैदा की जाती है इस तरीके से। नाउ कम लेट अस डू, मतलब अब अपन इसको करके देखते हैं कि वो किस तरीके से होगा। कंप्लीट द टेबल 1.2 by writing the season of growing and the estimated time from showing till cutting of the plants found in your nearby areas। मीन्स कि इस टेबल जो ये जो टेबल दी हुई है आपको 1.2, इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। इसमें ये चीज़ बतानी है कि जो आपको प्लांट्स क्रॉप के प्लांट दिए हुए हैं, क्रॉप प्लांट, वो कौन से सीज़न में अपन उसको उगाते हैं, ग्रो करते हैं, और कब कितने टाइम बाद या कितना टाइम लेकर के, एस्टिमेटेड टाइम लेकर के वो कब कटिंग की जाती है, उनको कब उनको काटा जाता है उस फसल को, इस तरीके से। तो ये टेबल है 1.2। नेम है, इसमें नेम दिया हुआ है क्रॉप प्लांट का, फिर सीज़न दिया हुआ है कि कौन से सीज़न में इसको अपन उगाते हैं, पैदा करते हैं, मतलब इसके पौधे कब, जो सीड्स वगैरह हैं इसके बीज वो कब बोए जाते हैं। देन एस्टिमेटेड टाइम फ्रॉम सोइंग टिल कटिंग, मतलब कि कितना टाइम लेता है। सोइंग मतलब कि जब अपन मिट्टी में बीज को डालते हैं, मतलब मिट्टी में बीज को दबाते हैं, उससे पैदा पौधे होते हैं। उसके बाद जब वो पौधे बड़े होकर के उनकी कटिंग की जाती है, इस ड्यूरेशन में कितना टाइम लगता है वो टाइम अपने को यहाँ पे लिखना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आपको करके बता रही हूँ, उसके बाद टेबल आपको अपने आप कंप्लीट करनी है। कोई प्रॉब्लम हो अपने पेरेंट्स से पूछो, आप खुद अपने हिसाब से इसमें माइंड लगाओ। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो अपन नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वीट में सीड्स को जो अपन सो करते हैं, मतलब सीड्स को जब अपन भूमि में दबाते हैं, उनको गाड़ते हैं, बीज डालते हैं, उसका टाइम कब होता है, कब उसका बीज डाला जाता है गेहूँ का, तो होगा विंटर। मतलब विंटर में बीज को अपन भूमि में दबाते हैं, उसके बाद क्रॉप होती है, उसके बाद जब पौधे उगता है फिर वो बड़ा होता है, सिंचाई करते हैं अपन उसकी, और लास्ट में मार्च अप्रैल में उसकी कटिंग होती है। मतलब कि इतना टाइम का में भी ये होगा, नवंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर के टाइम पे अपन इसका बीज सो करते हैं, सीड सो करते हैं, और कटिंग होती है इसकी मार्च में। मतलब इस बीज का जो टाइम ड्यूरेशन है वो अपने को यहाँ फिल करना है। तो इस तरीके से आप ये सारे जो दिए हुए हैं इनके आप सीज़न, जब ये अपन इसका सीड्स को भूमि में दबाते हैं, मिट्टी में जब इसकी बुआई करते हैं वो चीज़, उसके बाद कटिंग तक का जितना टाइम ये लेता है वो टाइम यहाँ अपने को लिखना है। अब इसमें क्या क्या दिए हुए क्रॉप प्लांट, वीट मीन्स गेहूँ, बार्ले मीन्स जौ, मेज मीन्स मक्का, गॉड कहते हैं अपन लौकी को, ज्वार जो अपनी ज्वार होती है वो, बाजरा, मोट, मस्टर्ड मीन्स राई, तिल जो अपन यूज़ करते हैं संक्रांति के टाइम पे अपन जो तिल यूज़ करते हैं वही तिल है, और वाटरमेलन आप सभी जानते हैं इस तरीके से। तो आप इस टेबल को करने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं होती है तो अपन नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। नाउ नेक्स्ट, स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड and fill the table with their experience and help of their parents and teachers। इसमें ये बताया कि स्टूडेंट्स को ये टेबल फिल करनी है। नेक्स्ट, फ्रॉम टेबल 1.2 वी हैव नोन दैट सम क्रॉप्स आर ग्रोन इन समर, सम इन विंटर एंड सम इन रेनी सीजन, i.e. their growing season are different। crops grown in different seasons have different life span also come। Let's categorize the crop of our area on the basis of season। mainly from table 1.2 we have know that मतलब टेबल 1.2 से हमने यह पता किया या हमने यह जाना
कि सम क्रॉप्स आर ग्रोन इन समर, कि कुछ क्रॉप्स समर्स में होती है, कुछ फसल जो होती है वो गर्मियों में पैदा होती है। सम इन विंटर, कुछ सर्दियों में पैदा होती है। एंड सम इन रेनी सीज़न, और कुछ बारिश के सीज़न में पैदा होती है। आई देयर ग्रोइंग सीज़न आर डिफरेंट, जैसा कि बताया गया है कि इनका ग्रोइंग सीज़न, इनको पैदा करने का जो सीज़न होता है, मौसम, वो अलग अलग होता है। क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट सीज़न हैव डिफरेंट लाइफ स्पेंस, मतलब अलग अलग सीज़न में पैदा होने वाली जो फसल है उनका अलग अलग लाइफ होती है। जैसे लेट अस कैटेगराइज द क्रॉप्स ऑफ अवर एरिया ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। तो अब हम हमारे एरिया में पैदा होने वाली जो फसलें हैं उनको कैटेगराइज करेंगे उनके सीज़न के अकॉर्डिंग, कि कब पैदा होती है, कुछ अलग सीज़न में पैदा होती है, कौन सी सीज़न में कौन सी फसल पैदा होती है, इस तरीके से। नाउ हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर देयर बेस्ड ऑन द सीज़न, मतलब सीज़न के अकॉर्डिंग कितनी क्रॉप्स होती, कितनी प्रकार की फसलें होती हैं। कैटेगरीज द क्रॉप्स ग्रोन इन योर फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ सीज़न, मतलब सीज़न के अकॉर्डिंग आपके एरिया में ही पैदा होने वाली फसलों को अपन कैटेगराइज करते हैं, विभाजित करते हैं, उनको कैटेगरी डालते हैं अलग अलग। टॉपिक है टाइप ऑफ क्रॉप्स, मतलब फसलों के प्रकार। क्रॉप्स आर कैटेगराइज्ड मेनली इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीज़न, मतलब सीज़न, मौसम के हिसाब से फसलों को 3 भागों में बांटा गया है, जो हैं रबी क्रॉप्स, रबी की फसल, खरीफ क्रॉप्स, खरीफ की फसल, एंड जायद क्रॉप्स, जायद की फसल। अब इसमें तीनों को बताया गया, डिस्क्राइब किया गया है कि रबी की फसल किसको कहा जाता है, खरीफ की फसल किसको कहा जाता है, और जायद की फसल किसको कहा जाता है। नाउ रबी क्रॉप्स, देयर आर क्रॉप्स ग्रोन बिटवीन अक्टूबर टू फेब्रवरी, एग्जाम्पल वीट, बार्ले, ग्राम, पीन्स एंड मस्टर्ड एक्सेट्रा, मतलब वे फसलें जो कि अक्टूबर से फरवरी के बीच में पैदा की जाती हैं उन्हें रबी की फसल कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे वीट, बार्ले, जौ, ग्राम, दालें, पीन्स, मूंग, जो अपन मूंग की दाल खाते हैं वो वाले मूंग, मस्टर्ड मतलब राई। इस प्रकार से आगे खरीफ क्रॉप्स, मतलब खरीफ की फसल। दीज आर द क्रॉप्स ग्रोन बिटवीन जून टू सितंबर, मतलब ये वे फसलें हैं जो जून से सितंबर के बीच में पैदा की जाती हैं। इसके एग्जांपल्स हैं मेज़, ग्राउंडनट, लाइनसीड, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम एक्सेट्रा। जैसे मक्का, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, लाइनसीड, ग्रीन ग्राम मतलब कि जो अपनी हरी दालें वगैरह होती हैं वो, ग्राम बोलते हैं चने की दाल को, तो इसमें ग्रीन ग्राम हो गया हरा चना, ब्लैक काला चना, इस तरीके से। जायद क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स मतलब जायद की फसल। दीज आर क्रॉप्स ग्रोन बिटवीन मार्च टू जून, मतलब ये वे फसलें हैं जो मार्च से जून के बीच में पैदा की जाती हैं। एग्जाम्पल है मस्क मेलन, वाटरमेलन, कुकुम्बर एंड अदर वेजिटेबल्स, मतलब खरबूजा, तरबूज, कुकुम्बर यानी खीरा, और दूसरी सब्जियां जो कि मार्च से जून के बीच में पैदा की जाती हैं। वी कैन क्लासीफाई द क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन यूज एज सच, मतलब हम क्रॉप्स को उनके कॉमन यूज़, मतलब नॉर्मल जो क्रॉप्स यूज़ की जाती है, फसलें यूज़ की जाती है हमारे खाने में, उसके हिसाब से भी उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए टेबल ये बनाई गई है आपकी, तो अपन टेबल देखते हैं। टेबल 1.3 क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ यूज़, मतलब कि यूज़ के आधार पर, उपयोग के आधार पर किस तरीके से फसलों को क्लासीफाई किया गया है, विभाजित किया गया है। क्रॉप्स ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, एग्जाम्पल एंड देन यूज़। सीरियल क्रॉप्स, सीरियल क्रॉप्स कहते हैं जो अनाजी फसलें, मतलब जो अनाज अपन खाते हैं, गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरा, इस तरीके से। तो वीट, बार्ले, हवर, मेज़, बाजरा एक्सेट्रा, ये सारी जो फसलें हैं इनको सीरियल क्रॉप्स कहा जाता है। और इसका यूज़ किस लिए आता है, चपाती एंड पॉरीरेज। पल्सेस, पल्सेस कहा जाता है दालों को, जैसे अरहर, ग्रीन ग्राम,
ग्राम, ब्लैक ग्राम मतलब अरहर की दाल, चने की दाल, काले चने वाली दाल, इस तरीके से। और इनका यूज़ किस लिए लेते हैं अपन? पल्सेस मतलब दालों में। ऑयल यील्डिंग क्रॉप्स मतलब कि जिनसे अपन तेल निकालते हैं, वे वाली फसलें। इसमें आएगा ग्राउंड नट, लाइन सीड, फ्लैक्स सीड, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड कैस्टर। ग्राउंड नट यानी मूंगफली का तेल, लाइन सीड एंड फ्लैक्स सीड दोनों एक ही चीज़ है। अलसी आपने शायद नाम सुना नहीं होगा बच्चों, लेकिन अलसी एक बीज आता है, उसका भी तेल निकाला जाता है और उसका तेल यूज़ किया जाता है। एक होता है मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, सोयाबीन ऑयल यानी सोयाबीन का तेल, और कैस्टर ऑयल कहते हैं अरंडी के तेल को। ये अलग अलग यूज़ में आता है, सभी तेल खाने में यूज़ नहीं किए जाते हैं, लेकिन इनके बहुत से उपयोग होते हैं। और इनका क्या यूज़ होता है? अपन इनसे ऑयल निकालते हैं। नेक्स्ट स्पाइसेस मतलब मसाले, जो कि अपन खाने में यूज़ करते हैं मसाले, वो सारे, जैसे चिली, कोरिएंडर यानी धनिया, अजवाइन, ल्यूमिन सीड। इसको ल्यूमिन सीड ये आपका मिस्टेक है, इसको क्यूमिन सीड कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स प्लीज़ इसको एल की जगह सी करके क्यूमिन सीड करिएगा, मीन्स जीरा, एंड टर्मरिक मतलब हल्दी। और इनका यूज़ किया जाता है स्पाइसेस मतलब मसाले बनाने में। अपन जो डेली यूज़ के मसाले यूज़ करते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, वो सारे मसाले। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंगो, बेर, माल्टा, लेडी फिंगर, टिंडा, गॉड, कॉलीफ्लावर, स्वीट लाइम्स, ये सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं और इनका यूज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के आधार पर होता है। अदर क्रॉप्स, दूसरी जो फसलें होती हैं, उनमें क्या क्या आता है? फॉडर एंड मेडिसिन। फॉडर कहते हैं चारा, जो पशुओं के लिए, एनिमल्स के लिए अपन चारा होता है ग्रीन कलर का, जिसको कि अपन खेतों में उगाते हैं, फिर उसकी कटाई करते हैं, फिर पशुओं को, जानवरों को देते हैं, वो वाला चारा। और मेडिसिन मतलब औषधि के रूप में, दवाइयों के रूप में कुछ पौधे पैदा किए जाते हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ पैदा की जाती हैं, उनको कहते हैं। और इसका यूज़ आता है फॉडर एंड मेडिसिन में, मतलब मेडिसिन और फॉडर चारे के लिए। तो स्टूडेंट्स पहले आप यहाँ तक रीड करिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछिए, कोई भी डाउट हो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपको भेजती हूँ। आई विल सेंड द नेक्स्ट वीडियो at 5 minutes.